नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की सबसे बड़ी बहस। सेशन लेट सवाल तो है, क्योंकि सेशन लेट है, इस पर कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार जो सवाल खड़ा हुआ है खुद सरकार में शामिल बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है। जो लोग हैं वो इसे खुन्नस के तौर पर देख रहे हैं कि संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बातें अभी क्यों कही, किस संदर्भ में कही। संदर्भ समझिए पहले इसका, कि संदर्भ यह था कि अग्निपथ स्कीम को लेकर जेडीयू ने जब पुनर्विचार की बात कही, इस बात को संजय जायसवाल ने अपने दिमाग में बिठाया कि भाई ये चीजें हो रही हैं। हालांकि बीजेपी ने अपनी पार्टी लाइन बिल्कुल स्पष्ट कर रखी थी कि ये तो है, लेकिन एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने अपनी बात कही कि पहले शिक्षा जो मंत्री हैं या फिर शिक्षा का जो विभाग है वो जेडीयू के पास है, पहले पुनर्विचार इस पर होना चाहिए, सेशन लेट पर होना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, जायज बात थी, सही बात थी। लेकिन इस पर सामने आते हैं कौन? इस पर उपेंद्र कुशवाहा सामने आते हैं, सोच समझकर बोलने की नसीहत देते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, सरकार में हिस्सेदार भारतीय जनता पार्टी भी है। अग्निपथ की लड़ाई पढ़ाई तक आई। अग्निपथ योजना के विरोध में बीजेपी के जिन नेताओं के घरों पर हमला हुआ था, उसमें एक घर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का भी था। तब छात्रों के उत्पात को लेकर संजय जायसवाल ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाया था। संजय जायसवाल के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तब कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। साथ में केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने की सलाह भी दी थी। जेडीयू के रुख से नाराज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अग्निपथ योजना को लेकर जेडीयू की मांग को बेतुका बताया है और बिहार में ग्रेजुएशन के सेशन को रेगुलर करने की मांग की है। हमको तो हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर, उन्होंने भी कहा दिया कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए, जबकि उनके यहाँ आज भी शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास है। पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। संजय जायसवाल के बयान पर जेडीयू की तरफ से जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी पलटवार किया है और कहा है कि गठबंधन की सरकार में बीजेपी भी शामिल है। सफलता और असफलता दोनों में बीजेपी हिस्सेदार है। उपेंद्र कुशवाहा ने संजय जायसवाल को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। लाभ है दोनों दल के लोग लें और कहीं नुकसान की स्थिति हो तो उससे बीजेपी अपने को बचाना चाहे, ये कैसे संभव है? क्रेडिट या डिसक्रेडिट दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। सरकार में शिक्षा विभाग जेडीयू के विजय चौधरी के पास है, इसीलिए जेडीयू का नाम लेते हुए संजय जायसवाल ने विश्वविद्यालयों के सेशन लेट होने पर सवाल उठाया है। हालांकि असली वजह अग्निपथ पर विचारों के टकराव का है। उम्मीद थी कि राष्ट्रपति पद पर जेडीयू की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के बाद दोनों दलों में सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, विचारों की लड़ाई है और विचारों की लड़ाई में इतनी बड़ी बात कह दी गई। हालांकि इससे पहले विधि व्यवस्था को लेकर और जो अग्निवीर या फिर अग्निपथ स्कीम को लेकर जो हंगामा हुआ, जो हिंसा हुई, जो संजय जायसवाल के घर को निशाना बनाया गया और प्रशासन की चुस्ती नहीं दिखी। हालांकि बाद में पुलिस के जो आला अधिकारी, उनका यह कहना है कि बीजेपी उन्हें बचाने वाला भी तो बिहार का पुलिस ही है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन पर लगातार हमले बोलते रहे। शराबबंदी की बात हुई तो संजय जायसवाल सामने आते हैं, यानी कि अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर संतोष नहीं है। तो ऐसा क्यों संजय जायसवाल कह रहे हैं, किसकी शय पर कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि आज की डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ताओं को हमने बुलाया था, लेकिन ऐन वक्त पर, सटीक समय पर, डिबेट शुरू होने से पहले, कुछ घंटे पहले हमें सूचना मिली कि आज बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता नहीं आएगा। इसे क्या समझा जाए, इस पर भी
बातचीत होगी, क्योंकि ये जरूरी होता है कि जब आप प्रोग्राम का लेआउट करते हैं, जब आप बहस का मंच सजाते हैं, अपने मेहमानों को बुलाते हैं कि आइए इस पर अपना दर्शन पेश कीजिए, तो जरूरी ये होता है कि या तो आप हामी ना भरिए कि हम नहीं आएंगे, पहले ही बोल दीजिए, हम आएंगे उसके बाद कहेंगे कि हम नहीं आएंगे, तो ये दिक्कत है। तो इसका ख्याल आप लोग रखा कीजिए, पहले ही पूछ लीजिए बड़े नेताओं से कि आज जाएं कि नहीं जाएं। अगर वो कह देंगे कि नहीं जाइए तो जाइए, नहीं जाइए तो नहीं जाइए, तो हमें भी पता चल जाएगा। तो एक दो विश्लेषक को और भी हम जोड़ेंगे, इसमें कुछ ज्ञानवर्धन करेंगे, चर्चा करेंगे, बहस नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हैं, अजय यादव प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे, अनुप्रिया जी हैं, स्टूडेंट लीडर हैं। सबका बहुत बहुत हम स्वागत करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में। अनुप्रिया जी, सबसे पहले आपसे, सेशन लेट सवाल तो है, सवाल बरकरार है, इसमें गलत क्या कह दिया संजय जायसवाल ने और उपेंद्र कुशवाहा को गुस्सा क्यों आ रहा है? हालांकि सरकार का ही सवाल है और सरकार ही ये कह रही है कि भाई सोच समझ के बोलिए, यानी कि जो है चुप रहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि आज हम लोग यहाँ मैं आज डिबेट में बैठी हूँ एज ए स्टूडेंट लीडर। ये पॉलिटिकल पार्टीज के या आपस की नोक झोंक है और मुझे लगता है कि ये कहीं भी छात्र हित के बारे में नहीं है। यानी कि तह में जाने की हम आपके जरिए ही कोशिश कर रहे हैं। हालात क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें यहाँ पे छात्रों को है, छात्रों की समस्याओं को लेकर के है। छात्र यहाँ अपनी बात रख रहे हैं कि उन्होंने अग्निपथ को जो है उस पे मुद्दे पे कि भी ये सही तरीका नहीं है और पार्टी ने अपना एक स्टैंड क्लियर किया है। दो एक साथ चलने वाली पार्टी है लेकिन दो अलग अलग विचारधारा है। तो मुद्दा यह है कि छात्र हित की बात होनी चाहिए, छात्र के बारे में बात होनी चाहिए। ठीक है, छात्र हित में क्या बात हो? जो बातें अभी संजय जायसवाल ने कही, हम ठीक है किसी के बयान को लेकर कोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका छोटा मोटा कद नहीं है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एमपी हैं, बड़े नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन क्या अपनी ही खामियों को दिखाकर, बताकर उस पर काम करना ये गलत कैसे हो जाता है? अपनी गलती को देखिए, यहाँ पे मैं फिर कहूंगी कि ये जो आज हम लोग डिबेट पे बैठे हैं और ये जो चर्चा अभी हो रही है स्टेटमेंट की, यह कहीं भी छात्र हित के बारे में नहीं हो रही। आप मुझसे एकदम पॉलिटिकल ठीक है, तो छात्र हित में बिहार में जो शिक्षा प्रणाली है उस पर हम आपसे बात कर लेते हैं, उस पर हम बात करते हैं। जो रोष है, जो गुस्सा है, या फिर जिस बात को उन्होंने उठाया है, ये सबका सवाल है। कोई एक व्यक्ति का सवाल नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो उन्हीं का सवाल है। ये सबका सवाल है कि बिहार में जो सत्र हैं, शैक्षणिक सत्र हैं, क्या उसमें दिक्कतें हैं, और अगर दिक्कतें हैं तो छात्रों को क्या परेशानी हो रही है, और स्टूडेंट लीडर होने के नाते आप क्या कहना चाहती हैं? इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, जो विश्वविद्यालय के जो हमारे जो सेशंस हैं हमारे जो लेट हो रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। इसमें जो है कहीं ना कहीं त्रुटि विश्वविद्यालय की है, कुलपति की है, और ये कुलपति की जो जिम्मेदारी होती है कुलाधिपति के अंदर में होता है। तो राज्य सरकार का जो यहाँ पे है रोल कि वहाँ पे सरकार अपनी तरह से इनिशिएट लेना चाहिए कि सेशन क्यों लेट हो रहा है। तो छात्र हित की बात ये होनी चाहिए कि छात्रों को समस्या नहीं होनी चाहिए। छात्र का मेन अगर कोई एजेंडा होता है तो शिक्षा हासिल करना, और शिक्षा से ही वंचित अगर हो जाए, शिक्षा हासिल करने में उन्हें कठिनाई होगी तो इससे तो आंदोलन होगा ही और लोग छात्र नेता आंदोलन करेंगे ही। लेकिन जो सेशन लेट की बात हो रही है, सेशन जिस कारण से लेट हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी हमारी कुलपति की होती है। आप देखेंगे कि हमारे जितने भी कई अधिकतर कुलपति हैं, उनके अपने ही कई केसेस उनके ऊपर हुए रहते हैं कि वो अपने केस को ही हैंडल करने में लगे रहते हैं। उनके पास समय कहाँ होता है कि वो छात्र हित की बात करें, वो विश्वविद्यालय प्रशासन को देखें, विश्वविद्यालय की क्या कमी है उस पर देखें। तो चिंतन करने का विषय यह है कि हम कुलपति के बारे में ध्यान दें कि कुलपति ऐसे हों जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हों। अधिकतर हम देखेंगे विश्वविद्यालय वैसे हैं जहाँ के कुलपति उस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए नहीं होते हैं, कहीं बाहर के होते हैं। तो सोचने की जरूरत यहाँ है कि कुलपति वैसे होने चाहिए जो पहले से विश्वविद्यालय की समस्याओं को जान रहे हो, जिनको काम करने में आसानी हो, वैसे कुलपति का चयन होना चाहिए। और जो कुलपति वैसे के जो छात्र के हित में कार्य कर सके, ना कि अपने केसेस। ठीक है, ये पॉलिटिकल अब हम लाते हैं। ठीक है, ये छात्रों का जो एक जो लीडरशिप है उसकी तरफ से जो जवाब आया है उसे भी हम सामने रखेंगे। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, आपसे तो पॉलिटिकल सवाल ही होगा, हमें जरा ये बताइए कि आज जो उन्होंने कहा, संजय जायसवाल ने कहा,
उसमें क्या कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है, और क्या ये सार्थक शब्द उन्होंने उनके अपनी जुबान से निकले और इस पर अमल होना चाहिए? दो पहलुओं पर मैं चर्चा करना चाहता हूं विवेक जी विस्तार से। एक पहलू यह है, महत्वपूर्ण पहलू है, कि छात्रों का सेशन जो लेट होता है कोई भी नहीं चाहता है, ना छात्र चाहते हैं, ना अभिभावक चाहते हैं, ना हम लोग चाहते हैं कि किसी भी छात्र का सेशन लेट हो। कोविड की वजह से थोड़ा बहुत लेट चल सकता था, लेकिन जिस तरह से लेट हुआ है उस तरह से लेट नहीं होना चाहिए। और दूसरी जो चर्चा आप कर रहे हैं कि बीजेपी के माननीय प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने जो प्रतिक्रिया दी है इसको लेकर के, देखिए सेशन जो लेट होता है, जो बिहार की सरकार है, शिक्षा विभाग है, उसके पास जो अधिकार है वो बहुत लिमिटेड है, ये बात हर कोई जानता है। महामहिम कुलाधिपति के अंदर सब कुछ है, उनकी तरफ से नियुक्ति होती है कुलपतियों की, यूनिवर्सिटीज में जो भी चीजें होती हैं उन पे खासा कंट्रोल उनका ही होता है, वित्तीय सुविधाएं राज्य सरकार की तरफ से होती हैं। उसके बावजूद लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जो बैठक है वो महामहिम कुलाधिपति, उनके कार्यालय, विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों के यहाँ होती रहती है ताकि सेशन डिले ना हो। और इसको लेकर शिक्षा मंत्री जी ने भी कई बार अपना मंतव्य दिया है, आप लोगों ने चलाया भी है। अब दूसरी तरफ पॉलिटिकल चर्चा पे चले आते हैं। देखिए, जब वो बयान ही दे रहे थे, उसी बयान में आपको समझ में आ रहा होगा कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यह बयान है। यह बेसिक सी बात समझ से परे है कि घटक दलों की सरकार जब साथ में चल रही है तो सभी घटक दलों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार को लेकर के। हम डिपार्टमेंट को पार्टी वाइज बांट कर नहीं देखते। जिस तरह की शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो एकदम गलत है। सारी बातों को समझते और जानते हुए भी जब वो इस तरह की बातें कहते हैं, यह दर्शाता है कि वो मानसिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, विचलित हैं। अग्निपथ की स्कीम पर हमारी पार्टी की तरफ से अगर युवाओं के हित में कोई बयान आता है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, तो हर किसी को इसका स्वागत करना चाहिए, ना कि उस द्वेष से ग्रसित होकर आप कुछ भी बयान दे देंगे। संजय जायसवाल जी से आप लोगों के माध्यम से हमारे दो सवाल हैं विवेक जी। पहला सवाल यह है कि जो भी प्रक्रिया होती है विश्वविद्यालयों में वह महामहिम कुलपति के अधीन होती है, तो क्या यह सवाल उठाकर वो महामहिम कुलपति पर सवाल उठा रहे हैं? और हमारा दूसरा सवाल उनसे है कि महामहिम कुलाधिपति की जो नियुक्ति होती है वह केंद्र की सरकार के विभिन्न नियमों के अनुसार होती है।